नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिटनेस चैनल पार्वती पांडे फिटनेस में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत यूज़फुल है, आप प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको आगे वीडियो लेकर आई हूँ वो है नी पेन के बारे में। किसी भी उम्र में हो जाता है और इसकी कई वजह हैं होने के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो घुटनों का दर्द है वो क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो एक वजह है हो सकती है वो है जब हमारी एज बढ़ती है, तो उसके बढ़ने के साथ साथ हमारे जो घुटनों में ग्रीस होती है, जो एक चिकनाहटपन होती है जिससे कि हमारे घुटने फोल्ड होते हैं इस तरह से, तो वो कम हो जाती है। अब हमारे घुटने हमको हमारे पूरे शरीर का वज़न जो होते हैं वो सहन करते हैं, तो इसलिए घुटनों पे बहुत वज़न पड़ता है, जिस वजह से घुटने उम्र से पहले भी इनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। और दूसरी वजह है जब मोटापा ज़्यादा होता है, जब व्यक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा वेट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो हमारे घुटनों में पेन होना स्वाभाविक हो जाता है। और एक वजह यह हो सकती है कि जब हम वात दोष से काफ़ी ग्रस्त होते हैं, जब किसी को गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, हमारे शरीर में ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी हमारे घुटनों में या हमारे वात की वजह से हमारे सारे जॉइंट्स में दर्द हो सकती है। तो घुटने क्योंकि हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए घुटनों में दर्द हमारे हो जाती है, जिनको वात दोष भी होता है। बाकी बहुत वजह हो सकती हैं, किसी भी कोई इंजरी हुई हो, या आप से बैठा नहीं जाता है, और इसके कई कारण हैं। आपका ज़्यादातर इस तरह से बैठने का काम है, चौकड़ी मार के बैठना है, भजन है, कीर्तन है, दुकान में बैठना है, तो कई वजह से आपके घुटनों के दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घुटने की ऐसी 5 एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे कि आपका जो नी पेन है वो बहुत जल्दी आराम होगा। आप यदि उसको रेगुलर बेस पे करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम हो सकता है। और ये मैं आपको खाली नहीं बोल रही हूँ, खाली के बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी घुटने में दर्द होता था। मैं था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन एक्सरसाइज से मेरे घुटनों का दर्द जो है वो बहुत हद तक कम हुआ है। हालांकि मुझे ऐसी कोई मेडिसिन या फिर रिप्लेसमेंट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जिनको रिप्लेसमेंट के लिए भी बोल दिया है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, या फिर इसको आप इसमें आपके गैप आ गया है वगैरह वगैरह, काफ़ी बोली जाती हैं चीज़ें। तो यदि आप इन एक्सरसाइज को आप मेरे कहने पे 15 दिन कीजिए, यदि आपको आराम नहीं मिलता है तो आप अपना जो मन करे वो कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सावधानियां भी होती हैं। एक तो हमको ये एक्सरसाइज करनी है, दूसरा हम ज़्यादा देर तक इस तरह से ना बैठें, क्योंकि ये बैठने का हमारा कारण ही यही है कि जो गैप होता है हमारे घुटनों में, जो दर्द होता है वो इस वजह से होता है कि हम अपने घुटनों को इस तरह से रखते हैं। और यदि आपको इस तरह से रखना भी है, मतलब घुटनों को खुला छोड़ना, मतलब घुटनों को जगह देना और भी गैप के लिए, तो ये ना करते हुए हम इनको सीधा रखेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनको जगह नहीं मिलेगी गैप की। और इस तरीके से बैठने से, जब हम इस तरह से बैठते हैं तब हमें दर्द नहीं होता, लेकिन जब हम सीधा करने को जाएंगे तो हमें उस टाइम पर बहुत पेन होगा। तो ये क्योंकि मैंने भी भुगत चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। तो दूसरी बात क्या होती है, जब हम घुटनों में खट्टा, बासी और ठंडा, घुटनों के दर्द में क्या सारे अर्थराइट्स में ये चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, इससे आपका दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए आप हो सके तो इन चीज़ों को, अपने नी पेन अगर ठीक करना है तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं। घुटने की बहुत इजी एक्सरसाइज है। आप बोलेंगे ये हम मुझे सूक्ष्म व्यायाम करा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ 15 दिन कीजिए, 15 दिन में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप बैठ जाएंगे। इस तरह से बैठने के लिए क्या वजह यह है कि जब हम इस तरह से बैठते हैं तो हमारे जो घुटने होते हैं इनको गैप की जगह ज़्यादा मिलती है, और हम इस तरह से होते हैं तो ये बंद होते हैं, इनको गैप के लिए जगह ज़्यादा नहीं मिलती है। तो सबसे पहले ऐसे हाथ को पीछे रख लेंगे और अपनी जो पंजे हैं पैरों के, इनको इस तरह से चलाएंगे, इस तरह से इन आउट करेंगे, पूरा बाहर और फिर अंदर, इस तरह से इन आउट करेंगे। 10 बार आप इसको कीजिएगा स्टार्टिंग में, और आपको पूरा खिंचाव आपके घुटनों में लगेगा। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज, जिससे हमारे घुटनों पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। इसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम में ये भी कर सकते हैं और इस तरह से रोटेट करने वाला भी कर सकते हैं, पंजों को इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। और ये आपको मैं इसमें ही इंक्लूड कर रही हूँ फर्स्ट में, तो आप इस एक्सरसाइज को फर्स्ट में ही कर सकते हैं। इस तरह से अपने पंजों को वो करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने बोली ज़रूर करनी है वो है इस तरह से अपने पूरे के पूरे एंकल को बाहर की तरफ और फिर अंदर की तरफ इस तरह से करना है। और दूसरी एक्सरसाइज है, आपको अपने घुटनों को चलाना है। कैसे चलाना है देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, मेरे यहाँ से घुटने मूव कर रहे हैं। इस तरह से टाइट करना है और फिर लूज़ करना है। इस तरह से आपने अपने घुटने मूव करने हैं, इनको घुटने चलाना बोलते हैं। जब घोड़ा भी खड़ा होता है तो वो खड़े खड़े ही अपने घुटनों को इस तरह से मूव करता है, तभी तो उस पर इतनी शक्ति आती है चलने की। ये देखिए किस तरह से मूव करना है। और मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ये हो गई दूसरी। अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से लेट जाएंगे। घुटनों में कभी भी कोई एक्सरसाइज करें, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई भी बताए, तो आपने इस तरह से पैर नहीं रखना है। जब भी आप घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे तो आपने इस तरह से पैर रखना है घुटनों के नीचे। यदि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं घुटने की, तो आपने ये 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज है, आपने अपने पैर को के नीचे इस तरह से लॉक करना है और अपने पैरों को इस तरह सीधा करना है। सीधा करना है, अपने पंजों को पॉइंट करना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप नोटिस करेंगे कि आपके जो घुटनों में बहुत अच्छा प्रेशर पड़ रहा है। इसी तरह से ये वाले घुटने के नीचे भी हम रखेंगे। जो घुटने के नीचे ये गैप होता है, इस तरफ हम रखेंगे। एक तरीके से हमारे जो नी है इसको सपोर्ट मिलता है। और हमने इस तरह से सीधा कर लेना है पैर, एकदम आवाज़ भी आएगी आपको, देखिए। और इस तरह से सीधा करना है, पॉइंट करना है पैरों को। 1 2। इसको आप 4-5 बार करेंगे। आपके घुटनों में बहुत अच्छा खासा दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, जिससे आपका पेन कम होगा। ये हो गई तीसरी एक्सरसाइज। अब हम करेंगे चौथी एक्सरसाइज। अपने हाथों को इस तरह से सीधा रख लेंगे और इसी तरह से अपने पैरों को भी, और दोनों जगह से हम इसको तानेंगे। हाथों का उस दीवार की तरफ और पैरों का नीचे की तरफ, और बिल्कुल अपने घुटनों पे प्रेशर महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आप 4 से 5 बार करें। उसके बाद हम अपने घुटनों को, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, इससे बहुत जल्दी आराम आता है। मेरा आजमाया हुआ एक्सरसाइज है ये। इस तरह से अपने थाई के ऊपर अपना पैर रख लेंगे, जिस तरह से हम फोल्ड करके बैठते हैं, और वही तरीका जो मैंने आपको बताया कि अपने घुटने के नीचे इस तरह से आप लॉक कर लेंगे दोनों हाथों को, और इस तरह से अपने पेट के नज़दीक लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका बहुत अच्छा प्रेशर पड़ेगा पैरों में। ये एक्सरसाइज से बहुत जल्दी नी पेन कम होता है। 1 हफ्ते में ही मुझे कम होने लग गया था। अब दूसरे पैर से करेंगे इस तरह से, और इस तरह से पैर के नीचे रखेंगे
और फिर इसको भी अपने पास लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 4 एक्सरसाइज हो गई। अब हम करेंगे अपनी 5वीं एक्सरसाइज। 5वीं एक्सरसाइज क्या है? इस तरह से अपने घुटने के नीचे पैर रखेंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे और इस तरह से रोटेट करेंगे अपने पैरों को। 1 2 3 4 5। कभी करेंगे 1 2 3। ये 5 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई फ्रेंड्स, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैंने अपने ऊपर इनको आजमाया है और मुझे जो नी पेन है बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। इन 5 एक्सरसाइज को यदि आप करते हैं तो आपके घुटनों का दर्द 15 दिन में एटलीस्ट कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आप थोड़ा प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम हमारी जो मानसिक शक्ति है वो हमें प्रदान करता है, हमारे को हीलिंग देता है। हम एक तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं लेकिन उसको प्रिपेयर हमारा माइंड करता है। दर्द अगर बताता है तो रिलीफ भी हमारा माइंड ही बताता है। तो उसके लिए आप प्राणायाम कीजिए, वो हमारे शरीर के लिए, पूरे अंगों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा अपने सांसों पे नियंत्रण कीजिए, थोड़ा अपने खाने में बदलाव कीजिए। खट्टा ठंडा बासी ये चीज़ आप ना खाएं। तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आज मैंने बनाई है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं पार्वती पांडे मिलती हूँ आपको अपनी अगली फिटनेस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड स्वस्थ रहिए।